हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम उसमें करेंगे चारपिट्स मेथड, जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो मेथड है वो उन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए यूज़ होता है जिसके अंदर दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, पी क्या है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड क्यू इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। जैसे हम सेकंड चैप्टर में जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उनको सोल्व करने के लिए लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे ना, लैग्रांजेस मेथड यूज़ करते थे। इसी तरह हम यहाँ पर इस चैप्टर में चार ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। किस टाइप से देखो, डी पी ओवर एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डी क्यू ओवर एफ ऑफ वाई प्लस क्यू एफ जेड इज इक्वल टू डी जेड ओवर माइनस पी एफ ऑफ पी माइनस क्यू एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू डी एक्स ओवर माइनस एफ ऑफ पी इज इक्वल टू डी वाई ओवर माइनस एफ क्यू इज इक्वल टू डी एफ ओवर 0। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वर्किंग रूल देखो। सबसे फर्स्ट स्टेप है ट्रांसफर ऑल टर्म्स ऑफ द गिवन इक्वेशन टू लेफ्ट हैंड साइड एंड डोनेट द एंटायर एक्सप्रेशन बाय एफ। हमें जैसे कोई भी इक्वेशन गिवन होगी उसको हम उसके सारी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और फिर जो एक्सप्रेशन होगा फिर हम उसको एफ से डिनोट करेंगे। देन सेकंड, राइट डाउन द चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर हम ये ऑक्सिलरी इक्वेशन राइट करेंगे। उसके बाद जो हमारी गिवन इक्वेशन होगी उससे हम इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड जो भी है एक्सेट्रा, इन सब की वैल्यूज़ निकाल के स्टेप 2 में पुट कर देंगे, यानी कि चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। उसके बाद जैसे हम लैग्रांजेस इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करते थे, कोई दो फ्रैक्शंस उठा करके जिनको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकें, उसी टाइप से इसमें है कि हम कोई भी टू प्रॉपर फ्रैक्शन उठाएंगे सो दैट द रिजल्टिंग इंटीग्रल, जो हमारा रिजल्टेंट इंटीग्रल होगा, जो आंसर हमारा सॉल्यूशन जो आएगा, इंटीग्रल यानी कि सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आएगा मे कम आउट टू बी द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग एटलीस्ट वन ऑफ पी और क्यू। यानी कि उस इंटीग्रेशन के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर पी या क्यू एटलीस्ट वन टाइम तो जरूर ना होना चाहिए, यानी कि पी या क्यू इन्वॉल्व होना चाहिए। हमें इस टाइप से फ्रैक्शंस उठाने है कि उसमें पी और क्यू हमें मिल जाएं ताकि हम वहाँ से पी की और क्यू की वैल्यू निकाल सकें। मान लो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद जिसके अंदर हमारा पी इन्वॉल्व है, तो हम वहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेंगे। देन हम उस पी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करने के बाद वहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। Then the simplest relation of step 4 is solved along with the given equation to determine P and Q। तो स्टेप 4 से जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो हम गिवन इक्वेशन और उस जो इक्वेशन मिली है जो हमें स्टेप 4 में, उन दोनों को यूज़ करके हम P और Q की वैल्यू निकाल लेंगे। देन हम उसको P और Q की वैल्यू को पुट कर देंगे, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसके अंदर पुट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर कंप्लीट इंटीग्रल कह लो, कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा गिवन इक्वेशन का। देखो इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ एफ पी एक्स प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू वाई जेड। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये इक्वेशन हमारी नॉन लीनियर है या नहीं। देखो इसके अंदर क्या है, पी एंड क्यू यानी कि दो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई में है, तो ये कैसी है, नॉन लीनियर इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें गिवन इक्वेशन ये है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है पूरे एक्सप्रेशन को, यानी कि और उसको एफ से डिनोट करना है, यानी कि एफ एक्स वाई जेड पी क्यू, जो जो वेरिएबल इसके अंदर इंक्लूड हैं वो लिख लिए मैंने। देन पी एक्स प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे।
देन हमें इसके बाद राइट डाउन करनी है चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पे मैंने इसको राइट डाउन कर ही रखा है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या निकालते हैं, एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ पी। सो एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी। इसका करेंगे तो ये ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो एंड इसका भी ज़ीरो। देन एफ ऑफ वाई, पी एक्स, इसका ज़ीरो जाएगा, पी क्या भी ज़ीरो, प्लस क्यू वाई, तो वाई का कोफिशेंट क्यू आ जाएगा यहाँ पे, एंड माइनस जेड। और क्या चाहिए हमें, एफ ऑफ जेड। यहाँ नहीं है जेड, इधर भी नहीं है, एंड यहाँ आ जाएगा माइनस वाई। एफ ऑफ पी निकाल लेंगे, एफ ऑफ पी आ जाएगा एक्स प्लस क्यू। देन एफ ऑफ क्यू निकाल लेंगे, यह आ जाएगा पी प्लस वाई। देन हम इन सभी वैल्यूज़ को, हमारा स्टेप नंबर 4 क्या था कि हम थर्ड में फिर हम उनको पुट करेंगे चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन में। इसके अंदर पुट करेंगे, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी पी ओवर एफ ऑफ एक्स यानी कि पी प्लस पी इंटू एफ ऑफ जेड, पी इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू है माइनस वाई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर एफ ऑफ वाई है क्यू माइनस जेड प्लस क्यू इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये है क्यू इंटू एफ ऑफ जेड यानी कि माइनस वाई। देन डी जेड ओवर माइनस एफ इंटू एफ ऑफ पी, इसको मल्टीप्लाई कराना है माइनस पी से, देन माइनस पी एक्स माइनस पी क्यू, देन माइनस क्यू इंटू एफ ऑफ क्यू, इसको हमने माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करा के लिखना है, एंड माइनस क्यू एंड वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर माइनस का एफ पी है, इसको माइनस करके लिखना है एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर माइनस एफ ऑफ क्यू ये है माइनस एफ ऑफ क्यू यानी कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, देन देखो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन में पी एक्स वाई है, इसके साथ वाई भी आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स वाई। तो जब हम f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पी वाई, एंड यहाँ भी आ जाएगा पी वाई। एंड नेक्स्ट हम जब f ऑफ p निकालेंगे तो आंसर आएगा एक्स वाई प्लस क्यू, एंड हमने f ऑफ, देखो हमने इसको दोबारा से लिख दिया, यहाँ पे हमारा y की मिस्टेक हो गई थी, पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड, सभी के हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एफ पी एंड एफ क्यू। इसको हमने चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दी सारी वैल्यूज़। देन देखो हमें कोई भी ऐसा फ्रैक्शन लेना है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सके, उसका इंटीग्रेशन निकाल सकें, यानी कि हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखो यहाँ पे पी वाई से पी वाई कैंसिल हो रहा है, तो इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ज़ीरो बन रहा है, यानी कि डी पी ओवर ज़ीरो, ठीक है, इज इक्वल, यानी कि डी पी ओवर ज़ीरो, इसका जैसे हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन में ज़ीरो बनता था, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब हम सोल्व करते थे उसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट ज़ीरो बनता था, तो हम उसको उसके डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल रख लेते थे। सेम इसमें भी ऐसा ही करेंगे हम, अगर हम अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, देन डी पी का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट इज इक्वल टू ज़ीरो, देन डी पी का पी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट नाम दे देंगे इसको सी, सी यहाँ पे क्या है
कांस्टेंट है। देन पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सी। हमने पी की वैल्यू ही चाहिए थी, पी या क्यू हमें जो भी यहाँ से मिल सके, हमें पी की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हमारी गिवन इक्वेशन में इसको पुट करेंगे हम। देखो पी को हमने सी पुट करना है, देन सी एक्स वाई हो जाएगा इधर, सी इंटू एक्स वाई प्लस पी वाई। पी को हमने सी पुट किया है, देन सी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से अब हमें क्यू को फाइंड करना है, सी एक्स वाई प्लस यहाँ से क्या को कॉमन ले लेंगे, सी प्लस वाई आ जाएगा माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 0। क्यू इंटू सी प्लस वाई इज इक्वल टू वाई जेड माइनस सी एक्स वाई। देन क्यू की वैल्यू आ जाएगी वाई जेड माइनस सी एक्स वाई ओवर सी प्लस वाई। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको पुट करना इक्वेशन डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये है हमारी क्यू की वैल्यू, इसमें हम पुट कर देंगे डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू है सी डी एक्स एंड क्यू की वैल्यू है वाई जेड माइनस सी एक्स वाई ओवर सी प्लस वाई एंड डी वाई। डी जेड इज इक्वल टू सी डी एक्स प्लस, यहाँ से y कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे, z माइनस सी एक्स बच जाएगा ओवर c प्लस वाई इंटू डी वाई। सी डी एक्स को हम इक्वल से बाहर ले आएंगे, डी जेड माइनस सी डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू जेड माइनस सी एक्स इंटू डी वाई ओवर सी प्लस वाई। अब देखो ये z है, यहाँ पे c कांस्टेंट है एंड x वेरिएबल है, यानी कि हम इसको डी वाई के साथ तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो हम इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा डी जेड भी है, क्योंकि z का डिफरेंशियल और x का डिफरेंशियल है यहाँ पे, तो इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे इसको ओवर z माइनस सी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई ओवर सी प्लस वाई। अब देखो अब इसका ऊपर डिफरेंशियल है, क्योंकि z का डी जेड एंड c एंड x का डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि जब हम इसका एक बार हम ये वाले सोल्व कर लेते हैं, इसके अंदर y c ऐड करेंगे एंड c को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डी वाई, देन c प्लस वाई माइनस सी प्लस वाई एंड डी वाई इज इक्वल टू सी प्लस वाई के साथ अलग लिख देंगे डिनोमिनेटर को, माइनस सी ओवर सी प्लस वाई के साथ अलग लिख देंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस सी ओवर सी प्लस वाई एंड दिस इज डी वाई। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, यहाँ उतार लेते हैं, डी जेड माइनस सी ओवर डी एक्स इंटू जेड माइनस सी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, log ऑफ जेड माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू डी वाई, इसका क्या हो जाएगा y माइनस सी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 ओवर सी प्लस वाई का log ऑफ सी प्लस वाई प्लस बी कोई कांस्टेंट ले लेंगे हम, देन इसको लोग वाले पार्ट्स को एक साथ कर लेंगे, z माइनस सी एक्स प्लस सी इंटू log ऑफ सी प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस बी, एंड ये हमारा क्या आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सोल्व पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू, देन obtain द जनरल सोल्यूशन एंड शो देयर इज़ नो सिंगुलर सोल्यूशन। पहले हमें इसको सोल्व करना है, यानी कि हमें इसका कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है या फिर कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है पहले हमें इसको, देन obtain द जनरल सोल्यूशन, फिर हमें उसका जनरल सोल्यूशन निकालना है और शो करना है कि इसका कोई भी सिंगुलर सोल्यूशन नहीं बनेगा।
फर्स्ट हम इतना पार्ट सोल्व करते हैं जैसे हमने पहले वाले सम में किया है। एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू, हमारी गिवन स्टेटमेंट लिख लेंगे क्या वाई माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0। देन हम चार-पिट्स इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। इधर हमने आज चार-पिट्स इक्वेशन लिख ली। देन हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाली एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एफ ऑफ पी एंड एफ क्यू। देन हमने इसको इन सभी की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी है, इक्वेशन 1 है। एंड ये जो हमने ऑक्सिलरी चार-पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी थी इसके अंदर इन सब की वैल्यू पुट करके लिख दी इधर। अब हमें पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो देखो यहाँ पे डी पी ओवर पी प्लस 0 इज इक्वल टू डी क्यू ओवर क्यू प्लस 0। अगर हम ये दो फ्रैक्शंस ले तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि पी का डिफरेंशियल ऊपर है, क्यू का डिफरेंशियल ऊपर है। इनको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और पी और क्यू की वैल्यू भी फाइंड हो सकती है हमें यहाँ से। तो देखो डी पी ओवर पी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर क्यू। इनको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, लॉग पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्यू प्लस कांस्टेंट ले लेंगे प्लस लॉग ऑफ ए। देन पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, क्यू इंटू ए। पी की वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू क्या आई है, क्यू इंटू ए। हमारे पास क्या बन जाएगी, ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू कॉमन आ जाएगा, ए एक्स प्लस वाई माइनस ए क्यू इज इक्वल टू 0। उधर जाके क्यू 0 हो जाएगा। देन ए एक्स प्लस वाई माइनस ए क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस वाई। देन हमारी जो पी की वैल्यू आई थी वो क्या थी, ए इंटू क्यू। देन इसके अंदर हम ए क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए एक्स प्लस वाई एंड क्यू की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स प्लस वाई ओवर ए। देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इसको पुट करना इक्वेशन डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। क्या है हमारे पी की वैल्यू, ए एक्स प्लस वाई, डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू है ए एक्स प्लस वाई ओवर ए एंड डी वाई। देन इसका हम ए एलसीएम ले लेंगे तो ए डी जेड इज इक्वल टू ए इंटू ए एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। देन ए के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई इंटू डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। देन ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी एक्स प्लस ए एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर एक्स, ए कॉमन आ रहा है हमारे पास इधर, तो यहाँ ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई हमने इधर लिख लिया। एंड इसके अंदर से हम ए कॉमन लिख लेंगे एंड क्या बचेगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। एंड हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस ए इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई को ओपन करेंगे तो यही मिलेगा हमें। यहाँ था ए डी जेड, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, ए जेड इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस में ए इंटू एक्स वाई प्लस बी कोई कॉन्स्टेंट। अब 2 यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 2 ए जेड इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2 ए एक्स वाई प्लस 2 बी।
अब ये देखो, ये y प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, y का स्क्वायर प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, देन 2axy प्लस 2b एंड 2ax। इसके बाद यहाँ पे ए जेड इज इक्वल टू 2, इसके डिवाइड में ले आएंगे, y प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस b, एंड दिस इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने इसका फर्स्ट पार्ट तो सोल्व कर लिया, सोल्व दिस इक्वेशन हमने, यानी कि हम इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है और ये प्रूफ करना है कि इसका कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे लेट phi of x y z a b is equal to 0 be the complete solution of partial differential equation f of x y z p q is equal to 0। हमने ये जो है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लेट कर लिया। जैसे हम कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं तो हमें ऐसा ही सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है जिसके अंदर कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि हमने अभी जो सोल्व की है इक्वेशन, उसी को देख लो। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की, ठीक है, एंड इसका जो सॉल्यूशन आया, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है, उसके अंदर हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंक्लूड हैं ए और बी। तो ये किस टाइप की इक्वेशन है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू 0, इसी टाइप की है। वही लिखा है मैंने यहाँ पे कि ये जो है कंप्लीट सॉल्यूशन मान लिया हमने इस इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। देन द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी बिटवीन द इक्वेशन दिस एंड करली एफ बाई करली ए इज इक्वल टू 0, करली फाई बाई करली बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि हमें जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम, उसके अंदर से हम ए और बी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हम उसको एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट किस टाइप से करेंगे, उस इक्वेशन को, यानी कि जो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिला है उस वाली इक्वेशन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे ए के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे बी के रिस्पेक्ट में, एंड जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है वो। तो 3 इक्वेशंस होगी हमारे पास। इससे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे, देन जो आंसर आएगा वही हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होता है ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है। तो फिर से बता दूं मैं, हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन आता है उसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, ताकि हमारे ए और बी को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रिमूव हो जाएं, एंड देन रिमूव हो करके जो इक्वेशन हमारे पास आएगी, जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा वो होता है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। देन जनरल सॉल्यूशन या फिर जनरल इंटीग्रल, देखो वैसे ही हमने लेट कर लिया कि फाई ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू 0 कंप्लीट सॉल्यूशन है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस टाइप। देन अज्यूम करना है, अज्यूम दैट इन कंप्लीट सॉल्यूशन, जो हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, उसके अंदर से हमें कोई भी एक कांस्टेंट, यानी कि या तो ए को मान लो या बी को मान लो, किसी एक कांस्टेंट को किसी दूसरे कांस्टेंट का फंक्शन मानना है। वन ऑफ द कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ अदर, से बी इज इक्वल टू साई ऑफ ए, यानी कि मैंने यहाँ पे बी को ना ए का फंक्शन मान लिया, बी इज इक्वल टू साई ऑफ ए। देन जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, साई ऑफ ए, देन बी की जगह हम क्या लिख देंगे, साई ऑफ ए। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इस टाइप का बन जाएगा। उसके बाद हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, वो किस टाइप से निकलेगा, देखो विच रिप्रेजेंट वन पैरामीटर फैमिली, यानी कि एक पैरामीटर में हो गई, ऑफ द सर्फेसिस ऑफ दिस इक्वेशन द सॉल्यूशन बिटवीन एक्स वाई जेड obtained by the eliminating the arbitrary constant a। अब ये एक कांस्टेंट में हो गई, यानी कि सिर्फ एक ही कांस्टेंट में हुई है, ए कांस्टेंट में, तो उसको हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है। वो हम किस स्टेप से करेंगे, इस इक्वेशन को ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। या तो वो डायरेक्ट यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा जब हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, अदरवाइज हम जो पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो, एंड जो हमारी गिवन, जो हमारा कंप्लीट
जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था वो, उन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम वहाँ से ए को एलिमिनेट कर देंगे। देन जो इक्वेशन बनेगी, जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। करना क्या है हमें हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, उसके अंदर से दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे ए एंड बी। उसके अंदर हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को दूसरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फंक्शन में लिख देंगे। देन उसकी वैल्यू रख देंगे, जैसे बी की साई ऑफ ए आई है किसी फंक्शन के वे में। देन उसके अंदर पुट करके उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको हमने फंक्शन बनाया, जैसे फाई ऑफ ए बनाया है तो हम ए के रिस्पेक्ट में उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। वहाँ से हम ए को फिर एलिमिनेट कर देंगे। देन जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो हमारा होगा जनरल सोल्यूशन। देखो किस टाइप से करेंगे हम इस सम में। हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आया है ये, इसको हमें यूज़ करना है। फर्स्ट हमें बोला है कि जनरल सॉल्यूशन निकालो, जनरल सॉल्यूशन। तो हमारा जो उसके लिए हमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट सॉल्यूशन की। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आया है, ए जेड इज इक्वल टू 1/2 वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। इसको हमने मान ली इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। तो इसके अंदर हमें क्या बताया था कि हमें लेट करना है किसी एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के फंक्शन में। हमने इसको मान लिया फाई ऑफ ए, बी को हमने मान लिया फाई ऑफ ए। देन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे फाई ए जेड इज इक्वल टू 1/2 ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे फाई ऑफ ए। देन नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि हमें ए को यहाँ से एलिमिनेट करना है, और ए को एलिमिनेट किससे करेंगे, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके इस इक्वेशन को। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए, देन क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू पावर आगे एंड 1/2 हमारा पहले से था। देन इसके 2 आगे, पावर आगे ए एक्स प्लस वाई, एंड देन हमें ए का करना है, ए का के साथ है एक्स तो एक्स आ जाएगा। देन वाई का 0 प्लस इसका आ जाएगा फाई डैश ए। एंड देन इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। एंड इसके हम यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया। z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस, इसको 3 नाम नहीं देते, y इंटू एक्स प्लस फाई डैश ए। देन हमें यहाँ से a एलिमिनेट करना है, a एलिमिनेट करेंगे हम जो कंप्लीट सॉल्यूशन मिला है वहाँ से, एंड कोई और इक्वेशन ले लेते हैं जिससे हम सुटेबली a को एलिमिनेट कर सकें। हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी ये वाली, इसको हम इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं स्टार। जब हमने यहाँ पे p की वैल्यू पुट करी थी इक्वेशन नंबर 1 में, देन जो इक्वेशन बनी थी वो वाली, इसके अंदर देखो x है हमारे पास, कहीं पे भी b नहीं है, ठीक है। तो हम इसको और जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बना है इनको इजीली सॉल्व करके हम a को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलिमिनेटिंग a फ्रॉम 2, एंड इस इक्वेशन को हमने स्टार नाम दिया है टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ओके, देन हमें बताना है नेक्स्ट था इसका, शो देयर इज़ नो सिंगुलर सॉल्यूशन, कि इसका कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंगुलर सॉल्यूशन को मैंने बताया था कि जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उसके अंदर से हम a और b को एलिमिनेट कर देते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू a एंड b। देन जो इक्वेशन हमें मिलती है वो होती है हमारी सिंगुलर सॉल्यूशन। देखो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन था वो क्या था, ए जेड इज इक्वल टू 1/2 वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शली
विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो z इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस ए एक्स, ठीक है। एंड देन b का 0 हो जाएगा एंड डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू b के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इसको यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, देन b इज इक्वल टू 0 एंड सॉरी यहाँ पे b का क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो b का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, देन इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। अगर इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होता तो हमारी इसी टाइप की कोई इक्वेशन आ जाती, उन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके एंड इसको यूज़ करके हम वहाँ से a और b को एलिमिनेट कर देते एंड हमारी सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड हो जाता। बट यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, देन हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इसका कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल, फाइंड सिंगुलर एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। हमें इसका कंप्लीट एंड सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। इक्वेशन क्या है 2xz माइनस पी एक्स स्क्वेयर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, उसी के हेल्प से हम सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो देखो कंप्लीट सॉल्यूशन हम उसी तरह से फाइंड करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। तो हमने इसके सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड एंड एफ पी एंड एफ क्यू। चार पे ऑक्सिलरी इक्वेशन में सबको पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो जो डी क्यू का डिनोमिनेटर है यानी कि 2qx प्लस 2qx एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू 0 विच गिव्स डी क्यू इज इक्वल टू 0। जिसका डिनोमिनेटर 0 बनता है हम उसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। देन हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करने के बाद डी क्यू का क्यू इज इक्वल टू ए, एक यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देन क्यू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ए पुट करेंगे यानी कि 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू की जगह ए पुट करना है हमें, तो 2axy प्लस ए इंटू पी इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2xz माइनस 2axy माइनस प्लस p कॉमन ले लेंगे, a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन p इज इक्वल टू 2axy माइनस 2xz डिवाइड बाय a माइनस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, हम क्या करेंगे z यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेंगे, देन माइनस को नीचे शिफ्ट कर देंगे, देन यहाँ पे आ जाएगा z माइनस ए वाई। माइनस को नीचे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए, ठीक है। p की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यू की वैल्यू आ गई, पुट कर देंगे इसको इक्वेशन डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। पी और क्यू की वैल्यू इसके अंदर हमने पुट कर दी, देन डी जेड एंड माइनस का ए डी वाई हम इधर ले आए, देन 2x ओवर जेड माइनस ए वाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए डी एक्स, जेड माइनस ए वाई इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे, डी जेड माइनस ए डी वाई ओवर जेड माइनस ए वाई इज इक्वल टू 2x डी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए। अब देखो इसके अंदर जो इसका डिफरेंशियल है वो इसके ऊपर है एंड इसका डिफरेंशियल भी इसके ऊपर है, यानी कि एक्स स्क्वेयर का क्या होता है 2x एंड देन एक्स का डी एक्स एंड देन ए का 0। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे
इंटीग्रेट, देन इसका क्या बन जाएगा, log ऑफ z माइनस ए वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस log ऑफ b, देन z माइनस ए वाई इज इक्वल टू b इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए, log m प्लस log n वाली आइडेंटिटी यूज़ करिए यहाँ पे, देन z की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर ले आएंगे तो ए वाई प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए। दिस इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हमें क्या निकालना है, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कि हमें ए और बी को एलिमिनेट करना होता है कंप्लीट सॉल्यूशन से। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो z का 0 हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू y देन माइनस बी, ठीक है। एंड b के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो z का 0, इसका भी 0 एंड इसका आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस ए। अब हमें यहाँ से a और b को एलिमिनेट करना होता है तो यहाँ से आ जाएगी हमारी b की वैल्यू आ गई y एंड a की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वेयर। दोनों वैल्यूज़ को हम हमारे सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन में ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे। ए और बी एलिमिनेट होने के बाद जो सॉल्यूशन आता है वो हमारा होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। देखो z इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिखना है, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस बी की जगह वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस ए। देन यहाँ पे हमें पुट करना है एक्स स्क्वेयर वाई एंड ए की जगह था हमारा एक्स स्क्वेयर तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू हमारी आई है एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई इंटू 0 देन सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया एक्स स्क्वेयर वाई। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें। इसमें इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। यहाँ से हम पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं, देन हम उसको चार्पेट्स इक्वेशन में ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने यहाँ से इन सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स को चार्पेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। और देखो यहाँ p से p कैंसिल आउट हो रहा है एंड क्या उससे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से dp ओवर 0 एंड dq ओवर 0। जब हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ p आ जाएगा इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b। इन दोनों को इसके अंदर पुट कर देंगे, हमें हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। z इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या आई है ax प्लस q की वैल्यू by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। which is required complete solution। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल है p इज इक्वल टू क्यू वाई इज इक्वल प्लस z की पावर 2। इसका हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमने इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाल ली, चार्पेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर दिया। अब हमें कोई दो ऐसे फ्रैक्शंस लेने हैं जिसको हम सॉल्व करके p एंड q की वैल्यू निकाल सकें। तो देखो अगर हम इन दोनों को लें, ठीक है, तो यहाँ से क्यू वाई प्लस जेड से क्यू वाई प्लस
सॉरी इसके अंदर तो नहीं होगा, इसको और इसको ले, देन क्या हुआ है प्लस जेड से ये कैंसिल, माइनस टू से टू कैंसिल, देन डी वाई के नीचे वाई एंड डी पी ओवर पी, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। सेम हम ये दो भी ले सकते हैं एंड ये वाले दो, कोई भी फ्रैक्शन डालो मर्जी है कोई भी, मैं अभी ये और ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। देखो डी वाई ओवर माइनस का टू वाई इंटू क्यू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी पी ओवर टू पी क्यू वाई प्लस जेड, इससे ये कैंसिल, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास डी वाई ओवर माइनस वाई इज इक्वल टू डी पी ओवर पी। इसको इक्वल से इस साइड ले आएंगे तो क्या बनेगा डी वाई ओवर वाई प्लस डी पी ओवर पी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, log ऑफ y प्लस log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी y इंटू पी, देन p को निकाल लेंगे यहाँ से a ओवर y, p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू निकालनी है हमें, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। p की वैल्यू है a बाई क्यू, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 a बाई वाई इज इक्वल टू क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें क्यू एलिमिनेट करना, क्यू निकालना है, तो a बाई वाई इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है तो हम इधर अंडर रूट कर देते हैं इसका, देन क्यू वाई प्लस जेड बच जाएगा हमारे पास। इसके बाद देखो अंडर रूट ए ओवर वाई माइनस जेड इज इक्वल टू क्यू एंड वाई, देन क्यू इज इक्वल टू वाई को इनके डिवाइड में ले आएंगे, अंडर रूट ए ओवर यहाँ पे अंडर रूट यानी कि वाई की पावर क्या है यहाँ पे 1/2 एंड ये डिवाइड में पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि वाई की पावर क्या हो जाएगी 3/2 माइनस जेड ओवर वाई। अब हमें इस क्यू की वैल्यू को पुट करना है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, देन डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू आई है ए बाई वाई, डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू है रूट ए ओवर वाई की पावर 3/2 माइनस जेड ओवर वाई इंटू डी वाई। देन हम यहाँ से वाई को वाई एलसीएम ले लेंगे, तन यहाँ पे वाई डी जेड, देन यहाँ पे वाई की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से वाई, ए डी एक्स प्लस अंडर रूट ए ओवर यहाँ पे हम जब वाई से यहाँ यानी कि वाई की पावर 3/2 का मतलब क्या है कि रूट वाई इंटू वाई, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा रूट वाई माइनस जेड इंटू डी वाई, देन वाई डी जेड यहाँ से आएगा माइनस का जेड डी वाई, इस तरह प्लस ले आएंगे जेड डी वाई, ए डी एक्स इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ए बाय वाई डी वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ वाई जेड, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन इसका क्या हो जाएगा वाई जेड, इसका ए एक्स प्लस अंडर रूट ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, देन यहाँ पे क्या है 1/रूट वाई इंटू डी वाई। हम इंटीग्रेशन में क्या करते होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वाई की पावर -1/2 डी वाई की पावर ऐड उसी से डिवाइड करते होते हैं हम, देन वाई -1/2 में एक पावर ऐड करेंगे यानी कि -1/2 प्लस 1 क्या होती है 1/2 एंड उसी से डिवाइड करेंगे यानी कि यहाँ पे 1/2, देन ये जो 2 यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा 2 इंटू वाई की पावर 1/2 यानी कि रूट वाई, ओके। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रूट वाई प्लस बी, and this is our complete solution. Example number 6, z square plus 1 plus p square plus q square
यहाँ से हमने डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाल ली, पार्शियल डेरिवेटिव्स की, चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर दिया। अब हम इसके अंदर से दो फ्रैक्शंस लेंगे जिसको हम इजली इंटीग्रेट कर सके। तो देखो यहाँ से हम ये लास्ट टू उठा लेते हैं, डी पी ओवर 2pz इज इक्वल टू डी क्यू ओवर 2qz। 2z से 2z कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डी पी ओवर p इज इक्वल टू डी क्यू ओवर क्यू। इसको इस साइड माइनस में ले आएंगे, डी पी ओवर p माइनस डी क्यू ओवर क्यू इज इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, log ऑफ p माइनस log ऑफ क्यू इज इक्वल टू log ऑफ a इज इक्वल टू p बाय क्यू। देन p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a की। p की वैल्यू गिवन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे हम, क्या आ जाएगा हमारे पास, z स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वेयर। पी स्क्वेयर की वैल्यू a क्यू है, यानी कि a स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ से हम क्यू स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वेयर। देन हमें क्यू स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए, तो z स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर इज इंटू 1 प्लस ए स्क्वेयर। देन हम क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, z स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 1 प्लस ए स्क्वेयर। देन क्यू स्क्वेयर है तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट z स्क्वेयर माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वेयर। तो क्यू की वैल्यू को हम पुट कर देंगे क्यू की, और p की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर dz इज इक्वल टू p dx एंड क्यू dy में पुट कर देंगे। अब हम यहाँ से सिर्फ इसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे। देन क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ z स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 1 प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट, ठीक है। देन इसके अंदर पुट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, डी जेड इज इक्वल टू, पी की वैल्यू थी हमारी a इंटू क्यू डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। यहाँ से क्यू कॉमन ले लो तो a डी एक्स प्लस में डी वाई। अब पुट करते हैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू, देन क्या आ जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू है अंडर रूट जेड स्क्वेयर माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वेयर इंटू ए डी एक्स प्लस डी वाई। इसको डी जेड के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, जेड स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू ए डी एक्स प्लस डी वाई ओवर अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वेयर। अब ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है जैसे डी एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का, ठीक है। तो इसका क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे ए स्क्वेयर यानी कि ए की वैल्यू क्या है 1 एंड एक्स की जगह है जेड। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ जेड प्लस अंडर रूट, ये वाला एज इट इज़ जेड स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 1/1 प्लस ए स्क्वेयर, इसको बाहर ले लेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एज इट इज़ क्योंकि ये कांस्टेंट है, एंड डी एक्स का एक्स प्लस डी वाई का वाई। देन कोई कांस्टेंट नाम दे देंगे, लिख देंगे यहाँ पे बी, ठीक है। एंड दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। और हमारे सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए चारपिट्स मेथड पे बेस्ड। नेक्स्ट हम करेंगे इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स, जिस तरह से हमने जब लैग्रांजेस मेथड किया था तो उसके भी हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस टाइप से पढ़े थे। इसी टाइप से इसके अंदर है, इसके भी कुछ फॉर्म्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।